हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी को फिर एक बार इजी इंग्लिश क्लासेज में स्वागत है। तो आज का बहुत ही छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा टॉपिक है सब्जेक्ट। जिसका हिंदी होता है कर्ता। तो आप लोग जानते हैं बहुत ही अच्छा सा टॉपिक है जिसका नाम क्या है, सब्जेक्ट। तो आप लोग जानते हैं कि सब्जेक्ट जो होता है किसी भी सेंटेंस का हीरो होता है ना। तो हीरो के बारे में अच्छा से जानकारी रखना है। तो इस वीडियो को देखने से पहले सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, क्योंकि आप ये करते हैं तो मैं यह वीडियो आगे हमेशा बनाता रहूँगा और आप लोग के लिए हमेशा हर एक समय आसानी से, एक बार ठाकुर सर बोलिएगा, आसानी से मैं उपलब्ध हो सकता हूँ। तो आप एक छोटा सा प्यार आपकी तरफ से सिर्फ और सिर्फ सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर करें, ठीक है। तो आज का बहुत ही अच्छा टॉपिक के बारे में चर्चा कर रहे हैं कि दुनिया का एकलौता टीचर होगा जो कि इतने आसानी से, इतने सुंदर से आप लोग को हम समझा रहे हैं, है कि नहीं। बहुत ही प्यार से समझा रहे हैं कि सबसे पहले हम लोग किसी भी चीज को रटने से बाहर आएंगे। रटने से क्या आएंगे? बाहर आएंगे। ना रटने का है जरूरी, ना लिखने का जरूरी, सिर्फ और सिर्फ इंटेलिजेंट बनने का जरूरी। समझ में आ गया? तो इंटेलिजेंट बनना है सभी आदमी को। और आज हम जो स्टार्ट करें जो टॉपिक जिसका नाम है सब्जेक्ट। चलिए सर, ये सब्जेक्ट क्या होता है? व्हाट इज सब्जेक्ट? व्हाट इज सब्जेक्ट? सब्जेक्ट क्या होता है? तो सब्जेक्ट कहते हैं, सब्जेक्ट का हिंदी होता है कर्ता, और सब्जेक्ट का मतलब विषय भी होता है, ठीक है। लेकिन अभी आप लोग को सब्जेक्ट का हिंदी क्या बता रहे हैं? कर्ता। यानी किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट को ही जानना जरूरी है। समझ में आ गया? क्योंकि जैसा सब्जेक्ट रहेगा वैसा वर्ब भी रहेगा। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल होगा। तो आप लोग को बहुत ही अच्छा प्यारा सा हमने सब्जेक्ट का नाम रखे हैं हीरो। क्या नाम है? हीरो। तो हीरो का मतलब तो समझ जाएंगे। जब ये हम हीरो का चर्चा करेंगे तो आप समझ जाएंगे कि सब्जेक्ट के बारे में सर बता रहे हैं। किसके बारे में बता रहे हैं? सब्जेक्ट के बारे में बता रहे हैं। क्योंकि सब्जेक्ट जैसा रहेगा, हीरो जैसा रहेगा, वैसा हीरोइन भी रहेगा। अगर हीरो सलमान खान है तो क्या हीरोइन अमरपाली आएगी? क्या नहीं ना आएगी? यानी हीरोइन भी वैसा ही चाहिए। समझ में आया? यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर सब्जेक्ट सिमिलर है तो वर्ब भी हमको वैसा ही चाहिए, इधर उधर का वर्ब नहीं चाहिए। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी हमको प्लूरल ही चाहिए। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज सब्जेक्ट? सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट किसको कहते हैं? तो व्हाट मीन्स क्या, इज मीन्स है, सब्जेक्ट मतलब कर्ता। कर्ता किसको कहते हैं? कर्ता क्या होता है? बताइए, कर्ता क्या होता है? किसको कहते हैं? कोई आदमी बता सकते हैं? तो सर, सब्जेक्ट कहते हैं, सब्जेक्ट इज द पर्सन और थिंग डूइंग द एक्शन इज कॉल्ड सब्जेक्ट। ध्यान से देखिए, एक एक वर्ड को हम ऑपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। आप लोग भी कैंची इस सब को संभाल करके रखिएगा। देखिएगा जब सीते रहेंगे तो उसी में मत छोड़ दीजिएगा। हेल्पर है ना, तो अच्छा से देखिएगा। चलिए, तो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का हिंदी होता है कर्ता। इज का मतलब होता है पर्सन, का मतलब होता है व्यक्ति, है ना। और का मतलब होता है या, थिंग का मतलब होता है वस्तु, डूइंग मतलब कर रहा, एक्शन मतलब का, इज मतलब है कॉल्ड मतलब कहा जाता, सब्जेक्ट मतलब कर्ता। समझ में आ गया? यानी सब्जेक्ट कर्ता इज द पर्सन। सब्जेक्ट कौन हो सकता है? या तो पर्सन होगा, या तो व्यक्ति होगा,
कौन होगा? या तो व्यक्ति होगा या वस्तु। थिंग मतलब क्या होता है? वस्तु। या तो व्यक्ति होगा या तो वस्तु। सब्जेक्ट के रूप में दो ही मिल सकता है, या तो पर्सन या तो थिंग। समझ में आया? तो सब्जेक्ट इज द पर्सन और थिंग डूइंग द एक्शन। डूइंग द एक्शन, एक्शन मतलब कार्य, काम करना, इज कॉल्ड सब्जेक्ट। उसे ही हम क्या कहते हैं? सब्जेक्ट कहते हैं। उसे ही क्या कहते हैं? सब्जेक्ट। यानी सर दूसरा डिफिनीशन भी हम दिए, ए नॉन और प्रोनाउन अबाउट विच समथिंग इज सेड। ए नॉन, ए मतलब एक, नॉन मतलब संज्ञा, और मतलब या, प्रोनाउन मतलब सर्वनाम, अबाउट मतलब के बारे में, विच मतलब जो, समथिंग मतलब कुछ, इज मतलब है, सेड मतलब कहा जाए। जिस संज्ञा या सर्वनाम के बारे में कुछ कहा जाए, लिख दिए, जिस संज्ञा या सर्वनाम के बारे में जो कुछ कहा जाए, यानी तो जिस संज्ञा या सर्वनाम के बारे में कहा जाए, या जिस संज्ञा या सर्वनाम के बारे में कुछ कहा जाए, हो गया? कुछ कहा जाए उसे ही सब्जेक्ट यानी कर्ता कहते हैं। उसे ही क्या कहते हैं? कर्ता कहते हैं। यानी आप लोग को याद रहना है कि ए नाउन और प्रोनाउन अबाउट विच समथिंग इज सेड इज कॉल्ड सब्जेक्ट। यानी ए नाउन और प्रोनाउन, ए नाउन मतलब संज्ञा, आपका नाम हो गया रोहन, मोहन, सोहन, टिंकू, पिंकू, चिंकू, है ना, ये सब क्या है? तो नाउन हो गया। जब आपका नाम बोलेंगे तो नाउन हो गया। या प्रोनाउन, आपका नाम नहीं बोले, आपको बोले आप इधर आइए, जब ये नाम नहीं बोले तो आप क्या हो गए? प्रोनाउन हो गए। क्या हो गए? प्रोनाउन। आप लोग इधर आइए, वे लोग वहां जा रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं, ये क्या है? प्रोनाउन है। हम लोग क्या है? प्रोनाउन है। वे लोग क्या है? प्रोनाउन है। तो नाउन तो नाउन होता है, नाम होता है सर, और प्रोनाउन इस इंस्टीड ऑफ नाउन के स्थान पर जो आता है, बदले का, इंस्टीड मतलब के बदला बदली नहीं करना है। यहाँ पैसा और उधार का बात नहीं है कि 2 डिब्बा चावल तुम लिया, 4 डिब्बा चावल वो लिया, ये सब बात नहीं कर। यहाँ सिर्फ कहता है नाउन के स्थान पर, इंस्टीड ऑफ नाउन के स्थान पर जो आता है वही क्या कहलाता है? प्रोनाउन। समझ में आ गया? दैट्स ऑल। अब इसमें कहता है कि जिस संज्ञा या सर्वनाम के बारे में कुछ कहा जाए उसे ही सब्जेक्ट कहते हैं। सब्जेक्ट का हिंदी होता है कर्ता। यानी जिस, या नहीं तो दिमाग में देहाती भाषा में समझना, ठेठ भाषा में समझना, तो ये समझिए कि जिस किसी के बारे में कहा जाए उसे ही सब्जेक्ट, जिस किसी के बारे में कहा जाए उसे ही क्या कहते हैं? सब्जेक्ट। आज के बाद तो कोई दिक्कत नहीं होगा, सब्जेक्ट तो समझ गए हैं। जिस किसी के बारे में कहा जाए उसे ही क्या कहते हैं? सबसे पहले आप लोग बोर्ड से पहले हमसे समझिए कि सब्जेक्ट, जैसे हम बोलेंगे प्रिया चाय पीती है, इसमें किसके बारे में कहा जा रहा है? प्रिया के बारे में। चांदनी पत्र लिखती है, किसके बारे में कहा जा रहा है? पूजा मुस्कुराती है, किसके बारे में कहा जा रहा है? माँ पूजा करती है, किसके बारे में कहा जा रहा है? माँ की बात। हम लोग अंग्रेजी बोलते हैं, किसके बारे में कहा जा रहा है? हम लोग के बारे में। ठाकुर सर अंग्रेजी पढ़ाते हैं, किसके बारे में कहा जा रहा है? ठाकुर सर के बारे में। समझ में आ गया? तो सर जिस किसी के बारे में कहा जाए उसे ही सब्जेक्ट कहते हैं। आज के बाद तो नहीं भूलेंगे सब्जेक्ट, जिंदगी में नहीं भूलेंगे। जिस किसी के बारे में कहा जाए उसे ही क्या कहते हैं? सब्जेक्ट। जैसे अब यहाँ एग्जाम्पल लिए, राधा पत्र लिखती है, क्या लिखती है? राधा पत्र लिखती है। तो सब्जेक्ट चुनने का 2 विधि आप लोग को हम बता रहे हैं, 2 कंसेप्ट दे रहे हैं, एक व्हाट लगा करके, एक हु लगा करके। वर्ब के पहले हु लगा करके प्रश्न करने पर उसका जो उत्तर प्राप्त होगा वही सब्जेक्ट कहलाएगा। वर्ब के पहले क्या लगा करके? कौन लगा करके। जैसे राधा पत्र लिखती है, कौन लिखती है, इसके पहले कौन लगाइए? कौन लिखती है। देखिए कौन लिखती है, क्या लिखे हैं? कौन लिखती है। बताइए तो कौन लिखती है, क्या होगा इसका आंसर? कौन लिखती है? राधा। समझ में आ गया? फिर है प्रिया चाय, आंसर में क्या मिला? राधा। क्या लिखला आंसर में? राधा। तो राधा क्या हो गया छोटू रे? सब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया? सेकंड में है प्रिया चाय बनाती है।
प्रिया चाय बनाती, कौन बनाती है? प्रिया। कौन बनाती है? प्रिया। बहुत अच्छा जवाब, आंसर मिला सर, प्रिया। वेरी गुड। फिर उसके बाद वे लोग चाय पीते हैं, कौन पीते हैं? वे लोग। कौन पीते हैं? वे लोग। हम लोग उसे मदद करते हैं। क्या लिखे हैं? हम लोग उसे मदद करते हैं। हम लोग उसे मदद करते हैं। तो कौन मदद करते हैं? हम लोग। क्या लगाएंगे? इसके पहले कौन लगा देंगे, ठीक है। कौन मदद करते हैं? क्या होगा? हम लोग। हेलो सर, तो हम लोग यहाँ तो समझ गए कि हम लोग उससे मदद करते हैं। तो कौन मदद करते हैं, है कि नहीं? तो आंसर क्या मिला? हम लोग। तो आप तो समझ गए हम लोग क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया? हम लोग सब्जेक्ट हो गया। लाइट चला दीजिए, लाइट को ऑन कीजिए, स्विच नीचे वाला को, हाँ उधर उसके, हाँ उधर। तो अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग उसे मदद करते हैं। तो कौन मदद करते हैं? हम लोग। तो हम लोग, ठीक है। तो हम लोग सर क्या देखें ऑल ओवर कि सर सब्जेक्ट को अगर चुनना होगा तो इसका दो ही ट्रिक है। एक, हु लगा करके, क्या लगा करके? हु का हिंदी क्या होता है? कौन। क्या लगा करके? कौन लगा करके प्रश्न करेंगे। और एक व्हाट, यानी क्या लगा करके प्रश्न करें। समझ में आ गया? जैसे आकाश नीला है, तो क्या नीला है? आकाश। समझ में आ गया? समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? तो अब हम क्या, आप लोग को सब्जेक्ट में कभी प्रॉब्लम होगा? सर व्हाट इज सब्जेक्ट? सब्जेक्ट इज द पर्सन और थिंग डूइंग द एक्शन इज कॉल्ड सब्जेक्ट। सर एक एक वर्ड का हिंदी समझ लीजिए। सब्जेक्ट का हिंदी क्या होता है? कर्ता होता है, सभी आदमी जानते हैं। इज मतलब है होता है। पर्सन मतलब व्यक्ति होता है। क्या होता है? व्यक्ति होता है। और उसके बाद और मतलब या होता है। थिंग मतलब वस्तु होता है। डूइंग मतलब कर रहा होता है। एक्शन मतलब कार्य होता है। एक्शन मतलब क्या होता है? कार्य। इज मतलब है होता है। कॉल्ड मतलब कहा जाता होता है। सब्जेक्ट मतलब, सब्जेक्ट मतलब, कोई दिक्कत? हो गया? 5 मिनट, ठीक है। तो सर अब हमने देखे कि सब्जेक्ट किसको कहते हैं। तो सर आपने बहुत ही छोटा ऑपरेशन करके आपने बता दिया है कि सब्जेक्ट किसको कहते हैं। तो सब्जेक्ट इज द पर्सन और थिंग डूइंग द एक्शन इज कॉल्ड सब्जेक्ट। जो एक्शन करता हो, जो पर्सन या थिंग, जो भी पर्सन हो या थिंग हो, जो एक्शन करता हो, जो काम करता हो, वह सर सब्जेक्ट होता है। फिर इसी का दूसरा डिफिनेशन दिए है, ए नाउन और प्रोनाउन अबाउट व्हिच समथिंग इज सेड। जिस नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ कहा जाए उसे ही क्या कहते हैं? सब्जेक्ट कहते हैं। नाउन मतलब संज्ञा, प्रोनाउन मतलब सर्वनाम, अबाउट मतलब के बारे में, व्हिच मतलब जो या जिसे, समथिंग मतलब कुछ, इज मतलब है, सेड मतलब कहा जाए, है ना। जिस संज्ञा या सर्वनाम के बारे में कुछ कहा जाए उसे ही क्या कहते हैं? सब्जेक्ट। फिर उसके बाद लिखे हैं, ध्यान से देखिएगा कि राधा पत्र लिखती है। तो अब कौन, वर्ब हम क्या बताए हैं? वर्ब के पहले कौन लगा करके प्रश्न करने पर उसका जो उत्तर मिलेगा वही सब्जेक्ट है। किसके पहले कौन लगाइएगा? वर्ब यानी क्रिया। किसके पहले? वर्ब यानी क्रिया। किसके पहले कौन लगाना है? वर्ब यानी क्रिया के पहले कौन लगा करके प्रश्न करने पर उसका जो उत्तर प्राप्त होता है वही क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। तो राधा पत्र लिखती है, इसमें वर्ब क्या हो गया? लिखना हो गया। इसमें वर्ब क्या हो गया? बनाना हो गया। इसमें वर्ब क्या हो गया? लिखना हो गया। इसमें वर्ब क्या हो गया? मदद करना हो गया। समझ में आए? इस सभी के पहले कौन लगा दीजिए, उसका जो उत्तर प्राप्त होगा उसे ही सब्जेक्ट। तो राधा पत्र लिखती है, कौन कौन लिखती है? प्रिया चाय बनाती, कौन बनाती है?
वे लोग चाय पीते हैं, कौन पीते हैं? हम लोग उससे मदद करते हैं, कौन मदद करते हैं? That's all. कोई दिक्कत? 1 मिनट। हाँ ठीक है। तो अभी जो है सो एक आदमी आ गए थे, उनसे मिलना था। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आप लोग का मन तो इधर उधर नहीं चल रहा है, चल। तो अब ये जो हम बताएं सब्जेक्ट को पहचानना, अब आप लोग को तोड़ मरोड़ करके धर दिए है कि नहीं? यानी सब्जेक्ट को हमने हलवा बना दिया। सर सब्जेक्ट का पहचानने का तो आप कई विधि बता दिए, एक हु लगा करके, एक वाट लगा करके। वर्ब के पहले हु यानी कौन लगा करके प्रश्न करिए, फिर या नहीं तो उससे नहीं मिलता है तो वाट लगा करके। अगर कोई बीमारी हो, सब्जेक्ट का बीमारी हो, सब्जेक्ट का बीमारी का पता लगाना हो तो उसके लिए 2 टेस्ट है। कितने टेस्ट हैं? 2 टेस्ट है। समझ में आ गया ना? समझ में आ गया? तो जैसे किसी को बहुत ज्यादा बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, कोई एक्सीडेंट करता है, मेजर एक्सीडेंट हो जाता है, तो उसको क्या किया जाता है? पूरे शरीर का एमआर टेस्ट किया। वैसे अगर सब्जेक्ट का टेस्ट करना हो तो ये हु और वाट लगा करके करिए, आपको सब्जेक्ट मिल जाएगा। समझ में आ गया क्या? तो सब्जेक्ट मिल जाएगा। अब इसके बाद आगे लिखाए हैं कि वर्ब से पहले कौन लगा करके प्रश्न करने पर उसका जो उत्तर यानी आंसर प्राप्त होता है उसे ही सब्जेक्ट यानी कर्ता है। समझ में आया? यही बातें बताए हैं। वर्ब के पहले कौन लगा करके प्रश्न करने पर उसका जो उत्तर प्राप्त होता है वही सब्जेक्ट होता है। अगला है व्हाट यानी क्या, लगा करके प्रश्न करने पर जो उत्तर मिलता है उसे ही सब्जेक्ट यानी कर्ता है। जैसे कहते हैं आई ईट राइस एंड फिश। क्या लिखे हैं? आई ईट राइस एंड फिश। ईट मतलब क्या होता है? खाना। कौन खाता है? कौन खाता है? तो इसका आंसर मिला आई यानी मैं। समझ में आ गया? फिर है प्रिया राइट से लेकर, कौन लिखता है? प्रिया। आंसर मिला सर प्रिया, तो हु लगा करके प्रश्न किए, इसका आंसर मिला प्रिया। समझ में? ये हो गया सब्जेक्ट। फिर अगला है द स्काई इज ब्लू। द स्काई इज ब्लू यानी क्या नीला है? क्या नीला है? स्काई यानी आकाश। दैट्स ऑल। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। मीनिंग लिख लीजिए 10 परस यानी लीजिएगा ना, एंटीबायोटिक लीजिएगा ना, नहीं चाहिए? लिख कीप, यहां लिख दे। देखिए कीप पालना, रखना। लिख लिया? कीप मतलब क्या होता है? पालना। समझ में आ गया? आगे लिखिए। अल्फाबेट वर्णमाला, अल्फाबेट्स विभिन्न भाषाएं।
लिव छोड़ना, इन में, इन इन मतलब में, इन आई डबल एन, इन मतलब धर्मशाला। हो गया। इन मतलब क्या होता है? में। और आई डबल एन, इन मतलब क्या होता है? आगे लिखिए। पे, पे चुकाना। हाँ। टीच पढ़ाना। लर्न